प्रकाश है, कोई पटना के गांधी मैदान से कह रहा है, कोई कर्नाटक में कह रहा है कि आरएसएस को बैन कर दो। इतना डर क्यों सता रहा है? अब आपकी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी से है या आरजेडी और समाजवादी पार्टी से है कि कहीं आपका वोट बैंक छिटक ना जाए? नाविका जी, पहले तो आप ये कहना बंद कर दीजिए कि आरएसएस का मतलब है कि हम हिंदू वोटों के बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम वोटों के बारे में चिंता कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आरएसएस ने सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का किया है और ये लड़ाई आरएसएस के खिलाफ है। ये लड़ाई इस तस्वीर की है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इस तस्वीर की है। इसमें एक आदमी की हत्या हुई और एक आदमी ने हत्या की है। मैं गर्व से एक आदमी को जिंदाबाद, एक आदमी को अमर रहे और एक आदमी को मुर्दाबाद बोल सकता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी ये काम कर सकती है? इनमें से एक व्यक्ति को चुन ले और उसको मुर्दाबाद बोल दे? नहीं कर पाएगी। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी की है, विचारधारा की, और उसका उदाहरण आपके स्टूडियो में बैठा हुआ है। मैं हिंदू होकर के आरएसएस का विरोध कर रहा हूं और शहजाद भाई, आई एम श्योर अगर भी आरएसएस पे आज बैन लगा दिया जाए तो छाती पीट के रोएंगे। तो ये विषय हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ध्रुवीकरण का नहीं है, पोलराइजेशन का नहीं है। इसको आप जो है, इसको आप गलत एंगल मत दीजिए। ये विषय सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की आइडियोलॉजी का है। आरएसएस में भी कुछ न कुछ अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आरएसएस में सारे खराब होंगे, पर जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनकी सोच है, वो संविधान विरोधी है, देश विरोधी है। और उसके उन्होंने बहुत बार हमको उदाहरण देखे हैं। जब गांधी जी की हत्या हुई थी, गोडसे ने हत्या की थी और आरएसएस ने मिठाइयां बांटी थी, सेलिब्रेट किया था। जब ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, वहां पर आप देखेंगे ये रिपोर्ट थी लिब्राहन कमीशन की। उन्होंने बोला था कि आरएसएस वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस। तो ये अश्विनी जी, आपने कई फैक्ट्स को इस तरह से गोल मटोल कर दिया है कि मुझे बताना पड़ेगा, दर्शकों को बताना पड़ेगा। मैं इतना बता दूं कि सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखकर नेहरू जी को कहा था 1948 में कि आरएसएस का कोई रोल नहीं है महात्मा गांधी जी की हत्या में। नंबर 1। नंबर 2, 1992 की आप बात कर रहे हैं तो बैन जरूर लगा था, लेकिन नरसिम्हा राव सरकार ने ही बैन हटा दिया था। तो ये दोनों फैक्ट आपकी सरकारों में, आपकी यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों में है। लेकिन एक बात आपने अच्छी की, आपने क्लैरिफाई कर दिया कि आप हिंदू वोटों के पीछे भी हैं। वो तो मैं समझ गई थी, क्योंकि वो अजय राय जी का जो स्टेटमेंट आया ना, वो हिंदू वोटों के लिए था और बाकी प्रियंक खड़गे जी जो बोल रहे हैं वो मुस्लिम वोटों के लिए है। शहजाद पूनावाला जी, सवाल बड़े हैं, जवाब दे दीजिए। देखिए, शुरुआत ऐसे करूंगा कि शरिया का मैं फैन, आरएसएस पे लगा दूं बैन, मुस्लिम वोटों के लिए मैं बन जाऊं अपीजमेंट मैन। ये अपीजमेंट मैन कौन बनेगा? एक अनार के 100 बीमार। कौन बड़ी कैप, कंपेटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स की कैप पहनेगा? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ। एक ने बोला शरिया संविधान के ऊपर कूड़े के दान में डाल देंगे बिल को, दूसरे ने बोला फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज मुसलमानों का होता है, तीसरे ने बोला कि 3 तलाक को मैं अपोज करूंगा, चौथे ने बोला कि शाहबानू को ओवरटर्न करके, सुप्रीम कोर्ट के कानून को ओवरटर्न करके मैं संविधान के ऊपर शरिया लागू कर दूंगा, 5वां यूसीसी का विरोध करता है। तो इस श्रृंखला में कांग्रेस ने अभी एक और जो बोला है कि आरएसएस को बैन लगेंगे। वैसे बजरंग दल पर भी बैन लगाने वाले थे ना कर्नाटका कांग्रेस वाले, क्या हुआ उसका? और मैं पूछना चाहता हूं कि आरएसएस पर प्रतिबंध हटाया गया नेहरू जी और पटेल जी की सरकार के दौरान, तो वो गलत थे। जस्टिस कपूर रिपोर्ट गलत थी, कोर्ट गलत था। अच्छा, उसके बाद मुझे बताइए, महात्मा गांधी खुद गए थे आरएसएस के शाखा में वर्धा में, गलत थे। जेपी नारायण ने आरएसएस की प्रशंसा की थी, गलत थे। शास्त्री जी ने प्रशंसा की थी, गलत थे। प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आपके बड़े नेता थे, वो गए थे हेडक्वार्टर पर, वो गलत थे। केटी थॉमस सुप्रीम कोर्ट के जज गलत थे। अब मैं आखिरी में आना चाहता हूं, अश्विनी जी वो तस्वीर दिखाना, एक बार तस्वीर दिखाना, मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तस्वीर पर एक व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी के शरीर को मारा। मैं उसका खंडन करता हूं, पर महात्मा गांधी की आत्मा राम राज्य थी, गौरक्षा थी, जिसको रोज गांधी परिवार मारता है। गांधी परिवार को गांधी जी ने बोला था कि कांग्रेस नाम की दुकान बंद कर देना। अब आप बोलिए गांधी की आत्मा को मारने वाले को मुर्दाबाद। आप बोलिए गांधी की आत्मा को मारने वाले को मुर्दाबाद। गांधी के शरीर को मारने वाले का मैं मुर्दाबाद करता हूं। अश्विनी जी, मैंने बीच में नहीं बोला। अश्विनी जी बीच में नहीं बोला। अश्विनी जी मैंने बीच में नहीं बोला। अश्विनी जी मैंने बीच में नहीं बोला। इस प्रकार से उतावले मत होइए। नाविका जी, मैं अपनी बात समाप्त कर लूं। नाविका, बात समाप्त कर लूं। अश्विनी जी, उस तस्वीर में एक गांधी के शरीर को मारने वाला, मैं कहता हूं मुर्दाबाद। एक गांधी की आत्मा को आज भी मार रहा है, उसको आप बोलो ना मुर्दाबाद। नहीं बोलेंगे मुर्दाबाद। और आखिरी बात देखिए अश्विनी जी, अब ये तो आपने देख लिया, शहजाद पूनावाला ने यहां गोडसे मुर्दाबाद कह दिया है।
कह दिया है। अब आप ये बताइए कि जो आप चैलेंज थ्रो कर रहे थे वो चैलेंज गांधी जी के विचारों को मारने वाले महात्मा गांधी के विचार थे राम राज्य, पटेल के गौर बारे में रक्षा, सोच उनके बारे में लीजिए, क्या? सरदार पटेल के बारे में सोच लीजिए, नेहरू जी के बारे में सोच लीजिए कि क्यों रिपब्लिक डे पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बुलाया। लेकिन आप जब तक सोचें तब तक मैं शक्ति यादव जी से पूछना चाहती हूं। शक्ति यादव जी, ये वोट बैंक ऐसी चीज है जिसमें सब तिलमिला जाते हैं। ये वोट बैंक की लड़ाई है ना, जो आज कह रहे हैं तेजस्वी जी कि हम नागपुर वालों को की दुकान बंद कर देंगे, इस तरह का उन्होंने कुछ कहा। कल शरिया के साथ थे, आज नागपुर वालों के खिलाफ हैं। ये आरएसएस आपके सामने क्यों आ गया? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा आपको। ये आरएसएस के पीछे पड़ने के पीछे ये राज क्या है, आज जनता जानना चाहती है। आपके चैनल के प्राप्त प्रस्तुतिकरण को बड़े ही धैर्यपूर्वक सुना नाविका जी, और जो बातें आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के संदर्भ में कहा, पहली बात तो मैं यहां से शुरू करूं कि गांधी जी राष्ट्रपिता के चेहरे में, उनमें देश के करोड़ों लोगों की आस्था थी। वो एक शरीर नहीं थे बल्कि आस्था के केंद्र थे राष्ट्रपिता। सवाल नंबर 2 कि जिन इमारत सरिया ने इन कार्यक्रमों को किया था और एक धर्म विशेष के लोग जो को लगता है कि हमारा अधिकार, हमारा सम्मान, हमारा धन, हमारा जमीन किसी पूंजीपतियों को देने की बैकडोर से साजिश है, उसका मुखालफत वो कर रहे थे, जिसको हमने कहा कि नहीं, संविधान की मूल आत्मा की रक्षा हमारा दायित्व है। और उन दायित्वों के निर्वहन में हमने साफ तौर पे कहा कि वो कानून, अगर हमारी सरकार बनती है, उन कानूनों को जो स्टेट सब्जेक्ट है, मेरा राइट है, उसको कूड़ेदान में डालेंगे। सवाल नंबर 3 पर मैं आता हूं। आम जन क्या चाह रहा है? किसी आम जन की भावना अलग है। बिहार का आज 3 करोड़ लोग बाहर है, दिहाड़ी मजदूरी करता है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में हम फिसड्डी हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में फिसड्डी हैं, हम बेरोजगारी के हब हैं। तो हम जहां खड़े हैं, हमने बिहार में जाति आधारित गणना कराने के बाद 94 लाख परिवार को मैंने गरीबी रेखा से नीचे आंकड़े प्राप्त किए। हमने 65% आरक्षण किया, उसमें हर जाति के लोग हैं, पिछड़ा हो, दलित हो, 10% अगले जाति को मिला, उसको जोड़ दीजिए 75 हो जाता है। और नौवीं अनुसूची में डालना था, वहां नहीं। सवाल जहां भी अधिकारों का हनन का आएगा सवाल, हम खड़ा दिखाई पड़ते हैं, हमारे नेता खड़ा दिखाई पड़ते हैं। हम उन मुद्दों की बात करते हैं। हम मुर्दा नहीं उखाड़ने वाले लोग हैं, जिनके पास मुद्दे नहीं होते मुर्दे उखाड़ते हैं। और पहली बार सब हम इमारत सरिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गए, और पहले भी हमने कहा था, जब ये बात खड़ा हुआ था सदन और सदन के बाहर, हमने राय भी रखी थी लिखित तौर पर, और पार्लियामेंट के अंदर में कहा कि ये कानून असंवैधानिक है, बलात् चीजों को नहीं डालनी चाहिए। अब देश का एक आबादी जो एक धर्म को मानता है, वो उसको लगता है कि हमारे साथ अन्याय है, इसका मूल्यांकन कौन करेगा?